हेलो फ्रेंड्स, अगर आपकी भी जोमेटो की आईडी अगर टर्मिनेट हो गई है तो टर्मिनेट आईडी कैसे ओपन होगी। तो बात करेंगे अपन आज इस बारे में कि अगर आपकी आईडी टर्मिनेट हो जाती है तो आप टर्मिनेट आईडी कैसे ओपन करवाओगे। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि आपकी आईडी टर्मिनेट होती क्यों है। अगर आप एक जोमेटो के अभी कंटिन्यू राइडर हैं और आपकी आईडी टर्मिनेट नहीं हुई है तो भी आप इस वीडियो को देख लें, क्योंकि इसमें मैं वो सारे पॉइंट बताने वाला हूँ कि जिन पॉइंटों की वजह से आपकी आईडी टर्मिनेट होती है। तो सबसे पहले पॉइंट की बात कर लेते हैं कि ऑर्डर कैंसिल। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने किसी रेस्टोरेंट से ऑर्डर पिकअप कर लिया है, पिकअप करने के बाद आप कस्टमर से देने के बीच में अगर कहीं भी उस ऑर्डर को कैंसिल कराते हो, चाहे आप बाइक इशू में कैंसिल कराते हो, चाहे आप कस्टमर को ऑर्डर दिया ही नहीं है उससे पहले उस ऑर्डर को ड्यूड मार्क कर देते हो, तो भी अगर कस्टमर कंप्लेन कर देता तो भी वो आपका कैंसिलेशन में काउंट होएगा। तो आपने ऑर्डर कहीं भी किसी भी प्रोसेस में अगर कैंसिल करवाया है तो आपको वो ऑर्डर कैंसिलेशन शो होगा, और आपकी आईडी में 3 से 4 ऑर्डर अगर कैंसिलेशन हो जाते हैं तो भी आपकी आईडी टर्मिनेट होगी, 100% होगी। बात करते हैं अगले पॉइंट की, डिनाइल की। अगर आप पे किसी रेस्टोरेंट का ऑर्डर अनअसाइन होता है और उस ऑर्डर को आप डिनाइल कर देते हो, डिनाइल का मतलब ये होता है कि आपके आईडी पे ऑर्डर शो हुआ और उस ऑर्डर को आपने एक्सेप्ट ना करके उस ऑर्डर को रिजेक्ट कर दिया, तो वो होता है डिनाइल। अगर आप ज़्यादा ऑर्डर डिनाइल करते हो तो भी आपकी आईडी टर्मिनेट होगी। ठीक है, तो ध्यान रहे कि ज़्यादा ऑर्डर डिनाइल ना करें। बात करते हैं अगले पॉइंट की कि लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉड। मान लीजिए कि आपको एक ऑर्डर असाइन हुआ है और वो ऑर्डर 4 किलोमीटर का है और आप उस ऑर्डर को 4 किलोमीटर से आगे जाके 1-2 किलोमीटर आगे जाके उस ऑर्डर को ड्यूड करते हो, तो ये ऑर्डर डिस्टेंस फ्रॉड में काउंट होता है। हाँ, अगर मान लीजिए कि वो कस्टमर कहीं दूसरी लोकेशन पे है और ये जेन्युइन रीज़न है और आप चैट सपोर्ट में बात करके और उस ऑर्डर को आगे ड्यूड करने जाते हो तो कोई इशू नहीं है। अगर कस्टमर आपके पास लोकेशन सेंड करता है और आप उस ऑर्डर को ड्यूड मार्क करते हो और उसकी टिकट राइज करते हो तो ये ऑर्डर डिस्टेंस फ्रॉड में काउंट नहीं होगा। तो ध्यान रहे कि डिस्टेंस फ्रॉड ना करें, नहीं तो आपकी आईडी टर्मिनेट हो जाएगी। बात करते हैं अगले पॉइंट की कि होता क्या है कि कुछ राइडरों की आईडी बंद हो जाती है। बंद होने के बाद वो क्या करते हैं कि अपने फ्रेंड वगैरह या भाई वगैरह की आईडी बना लेते हैं और उस आईडी को चलाते हैं। तो इसको बोलते हैं कि किसी दूसरे के आईडी नहीं चलानी चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए आप किसी कारण चलाते हो और आप अपनी सेल्फी उसमें यूज़ करते हो बार बार, तो बार बार रोंग सेल्फी जाने की वजह से आपकी आईडी टर्मिनेट होगी। ठीक है, तो ध्यान रहे किसी दूसरे की आईडी ना यूज करें। बात करते हैं अगले पॉइंट की कि होता क्या है कि जोमेटो आपके लॉगिन आवर के टाइम में बीच बीच में बैग और टी शर्ट आप यूज कर रहे हो नहीं कर रहे हो, इस बारे में आपसे वो सेल्फी मांगता रहता है। और जैसे ही आप उसको बैग टी शर्ट की सेल्फी देते हो तो ओके साइन हो जाता है। अगर मान लीजिए आपने बैग टी शर्ट की सेल्फी आप बार बार नहीं दे रहे हो, आप अपने घर की ड्रेस में बार बार सेल्फी दे रहे हो, तो इस वजह से भी आपकी आईडी टर्मिनेट हो सकती है। तो ध्यान रहे ड्यूड करते इस टाइम आपको बैग और टी शर्ट यूज करना है। ठीक है, बात करते हैं अगले पॉइंट की, इनकम्प्लीट गिग की। मान लीजिए आपने पूरे दिन के गिग फिल कर दिए और भरने के बाद गिग आप उन गिगों में काम नहीं करते हैं और ना ही उन गिगों को कैंसिल करते हैं। तो होता क्या है कि जोमेटो की तरफ से कि आपके सिटी में जितने राइडरों की ज़रूरत होती है उतनी ही गिग्स होती हैं, और आप अगर वो गिग बुक करके काम नहीं करते हो तो होता क्या है वो गिग किसी दूसरे राइडर को शो नहीं हो पाती है और वो नहीं भर पाता है। तो इस कारण से भी जोमेटो को बुरा लगता है और वो आपकी आईडी गिग इनकम्प्लीट ज़्यादा जाने पे भी टर्मिनेट कर सकता है। बात करते हैं अगले पॉइंट की कि कस्टमर मिसबिहेव। मान लीजिए कि आपको किसी कस्टमर से कोई बात हो गई है, तो किसी भी कस्टमर के साथ आपको गाली गलौज नहीं करना है और ना ही किसी कस्टमर के साथ कोई हाथापाई करनी है। तो ध्यान रहे अगर आप किसी कस्टमर के साथ मिसबिहेव करते हो तो भी आपकी आईडी टर्मिनेट होगी। तो ध्यान रहे कि आगे से ये गलती ना करें। बात करते हैं अगले पॉइंट की कि फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स। फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स का मतलब ये होता है कि आपकी आईडी ऑलरेडी टर्मिनेट हो चुकी है और आप अपने भाई की या किसी फ्रेंड वगैरह के डॉक्यूमेंट से आप अपनी सेल्फी लगा के आईडी बना तो लेते हो, पर बाद में वो आईडी जब भी चेक होएगी वो आपकी आईडी बीजीबी में फेल्ड कर दी जाएगी और जो भी आपको उसमें पे आउट है, जो काम किया हुआ है, वो सारा पे आउट होल्ड कर दिया जाएगा, आपको 1 रुपये भी नहीं मिलेगा। तो ध्यान रहे कि अगर आपके खुद के डॉक्यूमेंट है तो आप काम करें, नहीं तो स्विगी की आईडी बना लें। बात करते हैं अगले पॉइंट की कि स्ट्राइक में अगर आप जोमेटो को किसी कारण से, मान लीजिए कि जोमेटो आपकी सिटी में कम पे आउट दे रहा है या किसी और रीज़न से
और आपके सिटी में अगर स्ट्राइक होती है और आप उस स्ट्राइक में अगर हाईलाइट हो जाते हो, तो आपके हाईलाइट होने पे आपका टीएल आपकी भी आईडी बंद कर देगा या जोमेटो कंपनी आपकी आईडी बंद करेगी। 100% श्योर है कि आपकी आईडी बंद होगी। तो ध्यान रहे, अगर स्ट्राइक वगैरह होती है तो उससे थोड़ा बच के रहें, और नहीं तो आपकी भी आईडी बंद होगी। बात करते हैं अगले पॉइंट की, कि रेस्टोरेंट मिसबिहेव। मान लीजिए किसी रेस्टोरेंट वाला कोई ऑर्डर देने में लेट कर देता है या उसकी पैकिंग वगैरह लूज रह जाती है किसी कारण से, तो आप जाके रेस्टोरेंट वाले के साथ गाली गलौज करते हो या उसको कुछ उल्टा सीधा बोलते हो। तो ये करने से भी अगर मान लीजिए 4 से 5 रेस्टोरेंट वालों ने अगर आपकी कंप्लेन बार बार आपकी कंप्लेन रिपीट होती है, तो इस कारण से भी आपकी आईडी टर्मिनेट हो सकती है। तो ध्यान रहे कि रेस्टोरेंट वाले के साथ ज़्यादा ऐसी कोई बातें ना करें जिसकी वजह से कि आपकी आईडी टर्मिनेट हो। तो बात करते हैं कि मेन पॉइंट की, अगर आपकी आईडी टर्मिनेट हो चुकी है तो वो ओपन कैसे होगी। उसको ओपन कराने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आपका जो टीएल है, आपके टीएल से आप थोड़ा हेल्पफुली बोलिए, रिक्वेस्ट कीजिए कि सर मेरी आईडी टर्मिनेट हो चुकी है, प्लीज़ ओपन करा दीजिए, जो गलती अब हुई है ये आगे से गलतियाँ नहीं होंगी। तो हो सके आपका टीएल आपकी आईडी की आगे रिक्वेस्ट मेल डाल सके। अगर उसने रिक्वेस्ट मेल आगे कर दिए तो आपकी आईडी चालू हो जाएगी। और नहीं तो आप ट्विटर पे जोमेटो को ट्वीट कर सकते हैं या आप पर्सनली जोमेटो को मेल कर सकते हैं, ठीक है। तो जिससे अगर जोमेटो को लगा कि आप का रीज़न जेन्युइन है, आपने कोई गलती नहीं थी, आपकी आईडी बगैर किसी रीज़न के अगर बंद हुई है, तो आपकी आईडी टर्मिनेट आईडी भी चालू कर दी जाएगी। और अगर मान लीजिए आपकी गलती बार बार रिपीट हुई है, तो आपकी उनको लगेगा कि ये बंदा सही नहीं है, तो आपकी आईडी टर्मिनेट आईडी ओपन नहीं होगी। तो आशा करता हूँ कि जो वीडियो में मैंने जानकारी दी आपको सारी अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर इसमें से आपको कोई कन्फ्यूजन लगता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो आपको लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड वगैरह को शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।